हेलो स्टूडेंट, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। आज हम देखेंगे टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो देखिए हम लोग इसके पहले स्टोइकियोमेट्री का प्रॉब्लम देख लिए थे, आज देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट को समझते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, देखिए इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है स्टूडेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को थोड़ा समझते हैं। एक केमिस्ट्री में जब आप देखेंगे तो इसका बहुत शानदार यूज है, और वर्ड प्रॉब्लम जब करें केमिस्ट्री में तो ये मिलेगा। तो देखिए इसको हम करते हैं। द रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन द रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन the reagent which is present in lesser amount, the reagent which is present in lesser amount, या इसको भी बोल सकते हैं इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। ये भी डिफाइन ले सकते हैं कि इसको समझेंगे कि कोई भी रिएजेंट जो कि केमिकल रिएक्शन में लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और भी इसमें देखेंगे द रिएजेंट विच इज कंज्यूम, आर करके भी लिख सकते हैं। द रिएजेंट विच इज कंज्यूम द रिएजेंट विच इज कंज्यूम which is consumed earlier in a reaction, the reagent which is consumed earlier in a reaction is called limiting reagent। लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट भी इसको बोलते हैं। जैसे भी आप बोल लीजिए, यहाँ रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट या इसको आप लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। तो इसमें बोला गया है द रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, या द रिएजेंट विच इज कंज्यूम अर्लियर इन रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब थोड़ा समझते हैं क्या है। इसको समझने के लिए देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। पहले हम लोग डेली लाइफ में जब प्रैक्टिकल चीज़ करते हैं पहले उसको समझते हैं, तब इसको केमिकल रिएक्शन में अच्छे से समझ पाएंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो यहाँ से देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई लड़का है और इसका नाम मान लीजिए भोलू है। कुछ भी समझते हैं थोड़ा एग्जांपल से। इसका नाम भोलू है और क्या है कि देखिए ये बहुत ही मोटा तगड़ा है, इसको खाना बहुत अच्छा खासा चाहिए। ये कहीं गया है, मान लीजिए पढ़ने के लिए गया है, कहीं दूर दराज निकल गया है, अपने गांव से छोड़कर खफा हो गया है और पढ़ने के लिए निकल गया है। तो मान लीजिए वो कहीं गया, अच्छे जगह मुंबई में गया या दिल्ली में, समझ लीजिए दिल्ली गया, अच्छी अच्छी कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ गया पढ़ने के लिए। तो इसमें बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टल की टाइमिंग क्या है कि 8:30 बजे तक समझ लीजिए भोजन मिल जाता है। 8:30 बजे तक उसको भोजन मान लीजिए, या टाइमिंग ले लीजिए कोई और ले लीजिए, 8 बजे तक उसको भोजन मिल जाता है। 8 बजे तक उसको समझ लीजिए भोजन चाहिए। और किसी दिन क्या होता है कि उसका क्लासेस बहुत लेट चल जाता है और छुट्टी होती है 9 बजे। अब 8 बजे तक तो वो खा लेता था, अब छुट्टी हो जाती है 9 बजे। उसका जो डेली का खुराक है वो क्या है समझिएगा थोड़ा सा। वो 16 रोटी खाता है, 16 रोटी प्लस 4 बाउल सब्जी। 4 बाउल सब्जी मतलब 16 रोटी खाएगा तो उसके लिए 4 बाउल सब्जी चाहिए, 4 कटोरी सब्जी चाहिए, तब जाकर 16 रोटी खा पाएगा वो। ये उसका डेली खुराक है कि वो 16 रोटी खाता है। अब क्या होता है कि वो 9 बजे 8 बजे तक तो ये मिल जाता था, रूटीन था उस हॉस्टल का। लेकिन किसी दिन क्लास बहुत लेट उसका चल जाता है और आता है कितने बजे, 9 बजे आता है। जब वो 9 बजे आता है तो देखता क्या है कि उसके साथ अन्याय हो गया है। उसके साथ रोटी तो 16 मेंटेन थी, रोटी तो स्टूडेंट 16 की 16 रोटी थी, लेकिन अब क्या था कि जब वो आता है तो देखता है केवल उसके पास 1 बाउल सब्जी थी।
16 रोटी तो था, लेकिन सब्जी कितना था, 1 बाउल ही सब्जी उसके पास था। तो क्या आप 16 रोटी को खा लेगा 1 बाउल सब्जी में? नहीं। आप खुद समझिए कि जिस 16 रोटी को खाता था 4 बाउल सब्जी के साथ, आप दिमाग लगाइए, ऐसा समझिए कि जब 4 बाउल सब्जी है तो उसके साथ कितनी रोटी को खा सकता था। 4 बाउल सब्जी को खाने के लिए वो 16 रोटी का यूज कर लेता था। मतलब 4 बाउल सब्जी में 16 रोटी को निकाल लेता था अच्छे से। लेकिन अब उसके पास केवल 1 बाउल ही सब्जी है, तो 1 बाउल सब्जी से वो कितनी रोटी खा पाएगा? तो 1 बाउल सब्जी से लगा दीजिए 16 कितना हो गया आपका, बताइए। 1 बाउल सब्जी से 16/4, केवल 4 रोटी ही खा पाएगा वो। मतलब कि ध्यान समझिए, क्योंकि ध्यान लगाइए कि 4 बाउल सब्जी है तो 1 बाउल सब्जी से वो 4 रोटी खाता है, तो 4 बाउल सब्जी से कितना खाता है? 16 रोटी खा रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही वो 4 रोटी खाएगा तो 1 बाउल सब्जी उसकी समाप्त हो जाएगी। 4 रोटी खाते ही सब्जी समाप्त हो गई। तो कहने का मतलब स्टूडेंट की जो सब्जी है, सब्जी लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है। ये लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। ये लेसर अमाउंट में है। मैक्सिमम अमाउंट में क्या है? रोटी है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट। इसको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। वो हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो मीनिंग ये हो गया स्टूडेंट कि रोटी जो यहाँ पर थी, 1 बाउल सब्जी के साथ इसको 4 रोटी चाहिए थी, तो 4 रोटी तो खा लिया, तो सब्जी समाप्त हो गई। अभी जो कितनी रोटी बची बताइए? तो 16 रोटी में से वो 4 रोटी तो खपत कर लिया, तो अभी 12 रोटी को वो नहीं खा पाया था। तो कहने का मतलब स्टूडेंट कभी 12 रोटी बच गई है, क्योंकि जैसे ही 4 रोटी को समाप्त करेगा खाकर तो 1 बाउल सब्जी समाप्त हो गई। तो कहने का मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि अभी उसके पास कितनी रोटी बच गई? 12 रोटी बच गई। मतलब ये अनरिएक्टेड अमाउंट है। रिएक्टेड अमाउंट कितना हुआ? कितना रिएक्ट किया? रिएक्शन समझिए, इसका पेट भरना क्या रिएक्शन है? इसका पेट भरना रिएक्शन है। तो उसने कितना रिएक्शन किया, वो कितना खा पाया? 4 रोटी, वो 4 ही रोटी खा पाया। तो कितनी रोटी थी उसके पास? 16 रोटी। कितनी बच गई? 12 रोटी। मतलब ये अनरिएक्टेड अमाउंट हो गया। जो बच गया रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट क्या हो गया आपका? 16 रोटी। तो ये अनरिएक्टेड अमाउंट है, 12 रोटी बच गया, नहीं खा पाया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सब्जी के समाप्त होते ही क्या वो रोटी खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। तो एक बार सब्जी समाप्त हो गई तो रिएक्शन रुक जाएगी। जैसे ही सब्जी समाप्त हो गई तो रिएक्शन रुक जाएगी। अब इसके बाद रिएक्शन फॉरवर्ड करेगी ही नहीं। अब क्या वो खाएगा रोटी? ऐसे तो खाएगा नहीं खाली। तो सब्जी के समाप्त होते ही अब रिएक्शन रुक गई, अब रोटी नहीं खाएगा। कहने का मतलब कि एक बार लिमिटिंग रिएजेंट समाप्त हो गया तो समझ लीजिए रिएक्शन स्टॉप कर जाती है। कहने का मतलब कि रिएक्शन में इसका पेट भरना और पेट नहीं भरना डिपेंड किस पर कर रहा है बताइए? सब्जी पर, क्योंकि डिसाइड अब सब्जी ही करेगी, क्योंकि ये तो एक्सेस अमाउंट में है, तब सब्जी ही बताएगी ना कि कितना खा पाएगा। तो एक बाउल सब्जी में कितना खाया? 4 रोटी कर पाया। तो आखिर इसका पेट भरेगा, कितना भरेगा, नहीं भरेगा, डिसाइड अब कौन करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट, जो लिमिटिंग अमाउंट में है, क्योंकि डिसाइड तब यही करेगा। तो रिएक्शन में प्रोडक्ट कितना बनेगा और कितना रिएक्टेंट बचेगा, ये सब डिसाइड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट। जो कम अमाउंट में होगा, हमें डिसीजन उसी के गाड़ी लेना पड़ेगा जो कम अमाउंट में होगा कि अब क्या करें। तो डिसीजन हमें कम अमाउंट को देखते हुए लेना है। तो आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल से आपको लिमिटिंग रिएजेंट का एक फंडा समझ में आ गया होगा कि इसका पेट भरना केमिकल रिएक्शन है। तो 16 रोटी जो थी, 4 बाउल सब्जी थी, मान लीजिए कि रिएक्टेंट था, तो ये रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट उसका बना, उसका जो पेट भरना क्या है? प्रोडक्ट है। तो आप समझ ही पा रहे हैं कि जब वो आता है 9 बजे तो क्या देखता है कि सब्जी क्या है? 1 बाउल ही सब्जी है। तो अब जिस 4 बाउल सब्जी के साथ 16 रोटी खाता था, 1 बाउल के साथ 4 रोटी ही खा पाएगा। 4 रोटी खाते ही सब्जी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अब सब्जी समाप्त हो जाएगी तो कितनी रोटी बच जाएगी? 12 रोटी। अब रिएक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब कि ये समाप्त हो गया, तो ये 0 हो गया। क्या हो गया था? 0। ये तो समाप्ति हो गया है। लेकिन ये एक्सेस रिएजेंट कितना बचा? तो 12 बच गया था। देखिए 12 बचा है कि नहीं? तो लिमिटिंग रिएजेंट में रिएक्शन में पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा। तो क्या लिखे? द रिएजेंट विच इज कंज्यूम अर्लियर इन ए रिएक्शन, जो कंज्यूम हो जाए, या द रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। देखिए लेसर अमाउंट में कौन था? रोटी की सब्जी। तो दोनों ही डिफाइन सही है। जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए, ये कंज्यूम हो ही गया, समाप्त हो गया। तो स्टूडेंट ये है लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। अब इसको हम केमिस्ट्री में लेकर आते हैं। अब आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा फील आ गया होगा। अब आते हैं केमिस्ट्री में, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब आपको समझाते हैं।
अब जैसे एक हम क्वेश्चन देते हैं स्टूडेंट, एक नोट पॉइंट लिखेंगे, लिमिटिंग रीजन का हम लोग यूज कहाँ करते हैं। यहाँ पे भी लिख सकते हैं नोट में, वंस द लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम रिएक्शन विल स्टॉप। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट्स अगर कंज्यूम हो गया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। जैसे ही सब्जी समाप्त हो गई, अब रोटी कहाँ खा पाएगा। तो एक बार लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम तो रिएक्शन विल स्टॉप एंड डिसाइडिंग ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट and deciding of amount of reactants in product on the basis of limiting reagent, एक बार अगर लिमिटिंग रिएजेंट समाप्त हो गया तो रिएक्शन क्या कर जाएगी, स्टॉप। बताए थे कि जैसे सब्जी समाप्त हो जाएगी नहीं खा पाएगा, अब वहीं से रुक जाएगा, रोटी तो बच जाएगी अब। एंड डिसाइडिंग ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब उसी के अनुसार, जो सब्जी के अनुसार ही डिसाइड किया जाएगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना उसका पेट भरेगा और कितना बचेगा, कितना रिएक्टेंट बच जाएगा। जैसे 16 रोटी थी तो 16 में से 4 वो खाया तो 4 कितना बचा, 12। तो 12 क्या हो गया, रिएक्टेंट इतना बच गया, 4 खा लिया। तो आखिर डिसाइड किससे हुआ, सब्जी से ही डिसाइड हुआ था कि इतनी सब्जी उसके पास थी। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा। कब यूज करते हैं, तो ये भी नोट पॉइंट लिखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कब यूज करोगे। बस हमें बात नहीं करना है कि पढ़ लिए यूज करना आ ही नहीं रहा है। आपको अस्त्र शस्त्र दे दिया गया, ब्रह्मास्त्र दे दिया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना आपको आता ही नहीं कब करना है। तो वही बात है, आप इसको यूज कब करोगे ये भी समझ लेते हैं। इफ टू आर मोर रिएक्टेंट्स, if two or more reactants have different mole mass, हो सकता है मोल रिलेशन हो, मास हो, then always apply the concept of LR लिमिटिंग रिएजेंट। उस केस में हमेशा हम लोग अप्लाई करेंगे कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोले हैं कि अगर रिएक्टेंट्स का 2 या 2 से अधिक अमाउंट दिया गया हो, या तो मोल में दिया गया या तो मास में दिया गया, तो उसी केस में हम लोग अप्लाई करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का। अब जैसे समझते हैं कैसे। इसके पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे स्टोइकियोमेट्री पर, तो देखिए ध्यान से क्या था उसमें और इसमें क्या अंतर था। जैसे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम बोले कि N2 + 3H2 है, यहाँ बन रहा है 2NH3। अब यहाँ बोला जाए कि चलिए यहाँ पर इसका इनिशियली दिया गया था 3 मोल। कितना दिया गया था, 3 मोल। तो बताइए हाइड्रोजन कितना मोल चाहिए और ये कितना मोल बनेगा। तो आप क्या करते थे, इसके 1 मोल नाइट्रोजन से कितना मोल चाहिए, 1 मोल नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए कितना मोल चाहिए हाइड्रोजन, 3 मोल। तो 3 मोल के लिए 9 मोल चाहिए, सिंपल सी बात है। कितना मोल चाहिए, 9 मोल चाहिए। इसके 1 मोल नाइट्रोजन से कितना मोल बना था, 2 मोल। तो 3 मोल से कितना बनेगा, 6 मोल। तो कहने का मतलब स्टूडेंट कि यहाँ पर एक अमाउंट का प्रोडक्ट आपको पता था। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन कराएं देख लीजिएगा, हाँ यहाँ चाहे तुम ग्राम भी दे सकते हैं, तो केवल एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट दिया गया था। अब यहाँ पर इसका 3 मोल दे दे, इसका 4 मोल दे दे। तो अब डिसाइड करें, अब क्या बोलोगे कि इसके 1 मोल से 2 बना है तो 3 मोल से 6 बनेगा। तो कोई दूसरा बोलेगा कि यहाँ भी तो दिया है कि 3 मोल से 2 बना है तो 4 मोल से इतना बनेगा। ताकि किसके बेसिस पर बनाओगे प्रोडक्ट। अब देखिए हम क्या बोले हैं, किसके बेसिस पर बनाओगे कि अमोनिया इतना बन रहा है। यहाँ इसको मिटा दिए तो अब आपको समझ में आ रहा है कि अब यहाँ पर रिएक्टेंट में किसी एक का ही मोल दिया गया है। तो 1 मोल्स के लिए कितना चाहिए, 3 मोल। तो 3 मोल के 3 3 9 चाहिए। 1 मोल से कितना बना, 2। तो 3 मोल से कितना बना, 6 मोल। तो उस केस में तो करना बहुत आसान है। अब तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट पता था, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसे देगा कि इस रिएक्टेंट का दोनों अमाउंट दे देगा। अब बोलेगा बताओ कितना अमोनिया बनेगा। तो उसी केस में लिमिटिंग रिएजेंट लगाएंगे। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर आप समझ गए कि कब लगाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। तो
तो स्टूडेंट जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दिए हैं, इसका 3 मोल दिए हैं इनिशियली और इसका दिए हैं 5 मोल, 3 मोल दिए हैं 5 मोल दिए हैं। तो कैसे समझोगे? अब बताओ, बोला क्या है कि कितना अमोनिया बनेगा, कितना बनेगा अमोनिया, क्योंकि लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट कब लगाते हैं? अब आप तो ये बोलोगे नहीं कि इसके 1 मोल से 2 बन रहा है तो 3 मोल से 6 बनेगा, तब तो कोई ये भी बोलेगा कि इसके 3 मोल से 2 बन रहा है तो 1 मोल से 2/3 तो 5 मोल से इतना बनेगा। तो आखिर अमोनिया किसके बेसिस पे बनेगा? तो 2 अमाउंट तो पता होना चाहिए। जैसे वहाँ पे स्टूडेंट क्या था, 12 रोटी था रिएक्टेंट में और क्या था, 4 बाउल सब्जी था। तो यहाँ पर 2 अमाउंट पता है कि नहीं? तो आखिर यहाँ पर पेट भरना, मतलब यहाँ पर कितना बनेगा, कितना पेट भरेगा, ये डिसाइड कौन करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर डिसाइड कौन किया था? सब्जी डिसाइड किया था। तो पहले पहचानो कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, इसके बाद उसी के अकॉर्डिंग बनाना। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट निकल गया तो इससे बनाएंगे कि 3 से 2 बना है तो 1 से 2/3 तो 5 से इतना बनेगा। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट निकल गया तो 1 से 2 तो 3 से 6 डायरेक्ट आंसर। लेकिन पहले पहचानना पड़ेगा आपको। तो कहने का मतलब कि लगाएंगे सब कुछ वही फंडा, स्टोइकियोमेट्री का ही रूल लगाएंगे। और रिएक्शन तो बैलेंस होना ही चाहिए, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट कहाँ लगता है? रिएक्शन बैलेंस होगा तभी लगेगा, याद रखिएगा, रिएक्शन बैलेंस होना ही चाहिए, एकदम जरूरी है। तो आखिर जैसे पिछले में लगाते थे यूनिटरी मेथड, सब वैसे ही लगेगा। बस एक बार पहचान लीजिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो स्टूडेंट इसका लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का हम आपको ट्रिक बताते हैं। एक तो है बोर्ड का तरीका जो कि आपको स्कूल में लोग बताते हैं, वो भी एक तरीका है, लेकिन उससे करेंगे तो बहुत बकवास है। हम इसका आपको ट्रिकी तरीका बताएंगे जिससे कि आप इजीली पहचान पाओगे कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट पहचान का इसका ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि जो इसका गिवन मोल दिया रहेगा, गिवन मोल देखिए क्या, इसका 3 मोल, इसका 5 मोल है, तो इसके गिवन मोल से इसके कोरस्पोंडिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कीजिए। तो इसका डिवाइड कीजिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो 3 अपन क्या हो गया, 1 हो गया। ये जो मोल दिया रहेगा याद रखिएगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। ये देखिए 5 है तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक क्या है, 3 है, तो 3/1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अब 5/3 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आएगी बताइए, 1.66 आएगी, ऐसा 66। तो इसमें स्टूडेंट जो छोटा होगा, जैसे छोटा कौन है आपका 1.6 है, तो जो छोटा होगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बस आप इजीली पहचान सकते हैं कि किस तरह से इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट चल रहा है। जो इसमें सबसे छोटा होगा डिवाइड करने पर वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कितना इजी ये ट्रिक है। अदरवाइज इसका एक और तरीका हम बताएंगे जो बोर्ड में है, तो यहाँ पर आपको बस पहचानना है। अब कैसे आएगा इससे कोई मतलब नहीं है, बस आप आंसर तो ला दिए कि हाँ ये है। तो ये देखिए लिमिटिंग रिएजेंट है। एक बार ये पता लग गया तो आप इसको मिटा सकते हैं। इसको दिखाइए मत यहाँ पर, अब इसको मिटा दीजिए, हटाइए इसको। अब यानी कि आप कॉपी में करेंगे तो इसको शो करोगे, शो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बस एक बार इसको साइड में ट्रिक से करके इसको हटा लेना। क्या है कि जो मोल दिया रहेगा इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना, जो वैल्यू छोटी आएगी, छोटी है तो वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो अब इसको आप हटा सकते हो, मिटा सकते हो। तो यहाँ मिटा लेना आप लोग। यहाँ देखिए अब करेंगे ऐसे, तो पता लग गया कि दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसको हटा देते हैं क्योंकि एक बार बस में आइडिया लेना है। पता लग गया कि ये क्या है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये आपका स्टूडेंट क्या है, हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट Lr। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये रिएक्शन में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अब इसी से बनाएंगे प्रोडक्ट। बताइए 3 मोल्स हाइड्रोजन कितना दे रहा है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स कितना दे रहा है बताइए, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। देखिए 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो 1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना देगा, तो 2/3 मोल्स ऑफ अमोनिया देगा। तो कितना मोल्स है हाइड्रोजन का, 5 मोल्स है। तो यहाँ पर वही डिसाइड करना था। अब यहाँ से भी लगा सकते थे, लेकिन ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं था, इसलिए यहाँ से नहीं लगाए। बस अब 3 मोल पर 2 तो 1 से 2/3, तो कितना मोल दिया गया, 5 मोल। तो 5 मोल से कितना हो जाएगा, तो 5 मोल्स ऑफ H2 गिव्स कितना बताइए, 2/3 × 5 मोल्स ऑफ अमोनिया। सिंपल निकल गया। मल्टीप्लाई कीजिए, 5 कितना हो गया आपका 10/3 मोल्स ऑफ अमोनिया।
स्टूडेंट अगर इसको मास में चेंज करना है कि कितना मास बना इसका, तो मोल को मास में चेंज करने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल सी बात है कि मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। तो ये मोल है, इसका मोलर मास कितना होगा, ये आंसर है आपका मोल में। अगर इसको ग्राम में चेंज करोगे तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखिए मोल इंटू मोलर मास क्या होता है, मास होता है। तो इसका कितना होगा मोलर मास, 14-17 होगा। इसको कीजिए तो 170 अपॉन कितना हो गया आपका स्टूडेंट, 3 हो गया। इसको जब करेंगे तो 3 5 15, 2 हो जाएगा और 3 6 18, 56 पॉइंट्स यहाँ पर 56.6 ग्राम आएगा। इतना करेंगे तो मिला जुला के स्टूडेंट इसको आप कर ही सकते हैं। कितना आसान है। पहले तो आपको हम ये सिखाएं कि कैसे लिमिटिंग रीजन को कैसे समझेंगे कि एक लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है, आप कैसे समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इनिशियली रिएक्टेंट का दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दिया गया है। अब जब दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट देगा तो किसके बेसिस पर बनाओगे प्रोडक्ट, अब पहचानोगे क्या, लिमिटिंग रीजन। कैसे पहचानोगे, जो यहाँ पर मोल दिया है उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना, डिवाइड करने पर जो छोटा वैल्यू आएगा वही लिमिटिंग रीजन होगा। एकदम ये ट्रिक है, समझ लो, एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। तो 3 मोल्स ऑफ H2 इतना दिया तो 1 मोल्स ऑफ H2 इतना देगा, तो 5 मोल्स ऑफ H2 इतना मोल देगा। इसको बस आंसर ये भी लिख सकते हो 10/3, या इसको आपको चेंज करना है ग्राम में तो इसके मोलर मास से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। सिंपल सी बात है, एकदम कर सकते थे। अब स्टूडेंट जैसे अब ध्यान समझिए, तब तो लिमिटिंग रीजन पूरी तरह से समाप्त हो गया। तब तो ये क्या होगा कि अब ये रिएक्शन करके जब इतना बना है तो यहाँ पर अगर ध्यान समझिए तो देखिए N2 + 3H2 है यहाँ पर और बना है 2NH3। तो स्टूडेंट अब ये क्या होगा कि पूरी तरह से समाप्त हो गया होगा। यहाँ पर देखिए इसका कितना मोल था, ये 3 मोल था, ये कितना था इसका 5 मोल था। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो इसका कितना मोल बना था, 10/3 मोल बन गया था। मास में इतना लिख देना, मास में तो 10/3 इसका इतना बना, मतलब वो 4 ही रोटी खा पाया था। बताए थे ना कि 4 रोटी थी, 12 रोटी थी ना, 16 रोटी थी, अब 4 बाउल सब्जी थी, तो कितना खा पाया, 4 ही रोटी खा पाया, तो 4 बना, तो बस 10/3 इतना बना है। बात समझिए, वो रोटी सब्जी का एग्जाम्पल वाला। तो अब आपसे क्वेश्चन है कि अगर ये लिमिटिंग रीजन था तो ये पूरी तरह समाप्त हो गया होगा, 0 बचा होगा, क्योंकि आफ्टर सम टाइम स्टूडेंट ये क्या था, जब ये 10/3 बना तो अब ये रिएक्शन में तो पूरी तरह से क्या हो गया होगा, कंज्यूम हो गया होगा, ये तो 0 बचा होगा स्टूडेंट। क्योंकि कुछ समय बाद जैसे जैसे रिएक्शन होगा ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे जैसे रोटी खाओगे वो एक बार सब्जी समाप्त हो गई ना, तो 0 बचा रिएक्शन में। अब लेकिन क्या नाइट्रोजन, क्योंकि अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो स्टूडेंट तब ये क्या है, एक्सेस रिएजेंट, ER, ये एक्सेस रिएजेंट है। तब जैसे वहाँ पर रोटी और सब्जी में सब्जी क्या थी, लिमिटिंग रिएजेंट, तो रोटी क्या थी, एक्सेस रिएजेंट। आपको समझ में आ रहा होगा। तो आखिर ये क्या पूरी तरह से समाप्त हुआ होगा 3 मोल, नहीं, ये कुछ बचा होगा। ये कितना बचा है तब, आखिर वहाँ पर रोटी आपका बचा था ना, 12 में से 4 की 16 में से 4 की 12 रोटी बचा था, तो यहाँ पर कितना नाइट्रोजन बचा, ये तो समाप्त हो गया होगा, 0 हो गया होगा एकदम। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो लिमिटिंग रिएजेंट से ही लगाओगे कंडीशन, क्योंकि रिएक्टेंट है ये, इसका प्रोडक्ट का तो अमाउंट निकल गया। अब रिएक्टेंट का कैसे निकालोगे, क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्टेंट है, कितना बचा, तो ये सब कौन बताएगा, लिमिटिंग रिएजेंट से ही डिसाइड करोगे, अमाउंट का भी, रिएक्टेंट का भी अमाउंट और प्रोडक्ट का भी अमाउंट। नोट में लिखवाए थे आपको। तो देखिए इसके 3 के लिए कितना रिक्वायर है, 1। ध्यान से स्टूडेंट समझिए कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए, 3 मोल्स ऑफ H2 के लिए कितना मोल्स रिक्वायर है, 1 मोल्स N2 रिक्वायर है, 1 मोल्स N2 रिक्वायर है। 3 मोल्स के लिए 1 मोल, 3 मोल्स के लिए 1 मोल, तो 1 मोल्स के लिए कितना होगा बताइए स्टूडेंट, 1 मोल के लिए तो 1/3 मोल्स ऑफ N2 होगा, 1/3 मोल्स ऑफ N2। 3 के लिए 1 है तो 1 के लिए, तो 5 के लिए कितना होगा, 5 मोल्स N2 के लिए कितना रिक्वायर होगा, तो 5 × 1/3 कर देंगे, तो 5/3 मोल्स ऑफ N2 रिक्वायर होगा। 5 मोल्स इतना N2 चाहिए स्टूडेंट। तो इसके पास है कितना, N2 के पास मोल कितना था, 3 था, इतना चाहिए, तो कितना बचा स्टूडेंट, कितना बचा, 5/3 मोल्स ऑफ N2 चाहिए, लेकिन इसके पास तो 3 है। जैसे वही बात है कि 16 रोटी थी तो 4 माइनस किए थे ना, तो कितना बचा था, 12 रोटी बचा था, केवल 4 ही तो रिएक्ट कर रहा है, तो कितना इसके साथ रिएक्ट ये कर रहा है, रिएक्टेड अमाउंट है, तो 5/3 तो रिएक्ट किया इसके साथ, तो कितना बचा, तो 3 में से 5/3 को क्या कर देंगे, ये तो किया है रिएक्ट, तो 3 में से इसको क्या कर देंगे, -3 3 जा 9, 9 में से 5 जाएगा 4/3, तो इतना वो बच जाएगा।
मतलब नाइट्रोजन इतना मोल बचा होगा, मतलब 12 रोटी बच गया था कि नहीं, तो ये एक्सेस रिएजेंट इतना बच गया। देखिए अब देखिए क्या हुआ, 4/3 बच गया, ये सब्जी थी, ये रोटी बच गई 12 रोटी, ये सब्जी समाप्त हो गया 0, और ये आप जो खाए थे, जो आपका पेट भरा था, वो केमिकल रिएक्शन है 10/3। जो 4 रोटी खा पाए थे, 4 रोटी आपकी है, यही 4 ही रोटी खाए थे ना जो आप खा पाए। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट था कि जो बच गया एक्सेस रिएजेंट में से, देख ही रहे ये बच गया, ये समाप्त हो गया, लिमिटेड रिएजेंट था, ये आपका बन गया प्रोडक्ट। तो आखिर इस पूरे रिएक्शन में आपने क्या पहचाना, पहले लिमिटिंग रिएजेंट आप लोग पहचान लीजिए, इसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट से ही यूनिटरी मेथड रिएक्टेंट के लिए भी लगाओगे और प्रोडक्ट के लिए भी लगाओगे। कैसे, 3 से 2 बना, 1 से 1/3 से क्या बना स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कैसे किए थे, यहाँ पर किए हैं ना, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर किए हैं 3 moles ऑफ H2 गिव्स 2 moles ऑफ, ये चीज़ हम यहाँ पर किए हैं। 3 से 2 बना, तो 1 से कितना बनेगा 2/3, तो 5 से कितना बनेगा, इतना बनेगा 10/3 बनेगा। इसको हम ग्राम में चेंज कर लें, आप यहाँ भी छोड़ सकते थे। 10/3 बन गया। अब हमें इसका निकालना था, ये तो निकल गया, अब इसका निकालना है। कैसे निकालोगे, 3 के लिए कितना चाहिए 1, अब 1 के लिए 3 नहीं बोलोगे क्योंकि ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि लिमिटेड रिएजेंट ये था, तो हमेशा लिमिटेड रिएजेंट से ही चलोगे। यूनिटरी मेथड हमेशा लिमिटेड रिएजेंट से ही बनाओगे। तो 3 मोल से कितना बना 1 मोल, तो 1 से 1/3 बना, तो 3 से 1, 1 से 1/3, तो 5 से कितना बना नहीं, कितना रिक्वायर होगा 5/3 रिक्वायर होगा, तो 5/3 मोल ऑफ N2 रिक्वायर होगा। लेकिन कितना मोल है इसके पास, पहले से कितना था स्टूडेंट, पहले से कितना था 3 था, लेकिन कितना रिक्वायर होगा, तो कितना बचा, तो यहाँ पर 3 लिखिए इनिशियली, तो यहाँ पर लास्ट में कर दीजिएगा 3 - 5/3, तो 3 3 या 9 में से 5 जाएगा 4/3। बात समझें क्या किए हैं कि इसके पास 3 था, रिक्वायर बस इतना ही है, तो रिक्वायर इतने की है तो माइनस कर देंगे। भाई रोटी तो 16 थी, लेकिन रिक्वायर कितने की, बस 4 रोटी खा पाएंगे ना हम लोग, तो 12 रोटी बचा यहाँ पर, सिंपल सी बात है। तो वही बात है, रिक्वायर बस इतने की है, तो इतना तो बचेगा, माइनस कर दो 3 में से। तो ये हो गया नाइट्रोजन का अमाउंट, और वो हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10/3, इतना बनेगा। इसी को स्टूडेंट क्वेश्चन में बोल सकता है कि इन ए कंटेनर नाइट्रोजन हैव टू रिएक्ट विद टू फॉर्म अमोनिया, इनिशियली द नाइट्रोजन इज टेकन 3 moles ऑफ N2 एंड 5 moles ऑफ H2, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ द अमोनिया प्रोड्यूस एंड अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। तो अनरिएक्टेड अमाउंट इसको क्या बोलते हैं, अनरिएक्टेड अमाउंट कितना हुआ 4/3। ये ऐसा अमाउंट है जो रिएक्ट नहीं किया है। 12 रोटी ऐसी है जो अभी खाई नहीं गई थी, ये अनरिएक्टेड है। कितना खा पाया 4, तो रिएक्टेड है। कितना रिएक्ट किया, तो 5/3 रिएक्ट किया, तो इसको बोलेंगे रिएक्टेड अमाउंट। याद रखिएगा, स्टेटमेंट बोलेगा रिएक्टेड अमाउंट है, ये रिएक्टेड, इतना वो रिएक्शन किया। इसको क्या बोलोगे 4/3 को, अनरिएक्टेड अमाउंट, ये रिएक्शन नहीं किया, ये बच गया। सब्जी रोटी का एग्जांपल अगर आपको दिमाग में रहेगा तो सब्जी रोटी कभी भूलोगे ही नहीं, एकदम समझ जाओगे लिमिटिंग रीजन का पूरा कंसेप्ट क्या है। तो स्टूडेंट अब आपको फील आ गया होगा, लिमिटिंग रीजन का पूरा फंडा आप समझ गए होंगे। तो लिमिटिंग, आज का यही पूरा मेरा मुद्दा था कि आप अच्छे से समझ जाएं कि लिमिटिंग रीजन क्या होता है, और हमने आपको इस पर एक क्वेश्चन भी बताया, और आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि कैसे में इसको करना है। थोड़ा इसको हम देखते हैं। एक स्टूडेंट और क्वेश्चन देखते हैं, और जल्दी से, बस इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है। देखिए N2 गैस प्लस यहाँ पर 3H2 गैस है, यहाँ बनेगा आपका 2NH3 गैस। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे हम दिए थे कि ये आपका इनिशियली कितना है 3 मोल है 5 मोल है। अब बोलोगे कि इसको वैसे जो स्कूल में जो आपके टीचर बताते हैं उससे कैसे करते, कैसे पहचानते, तो देखिए वो लोग कैसे बताते हैं। हमारा ट्रिक क्या था कि जो स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन को डिवाइड कर दो, बस आंसर आ जाएगा। लेकिन स्कूल वाले कैसे बताएंगे, देखिए 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। देखिए 1 मोल नाइट्रोजन के लिए कितना चाहिए 3 मोल, तो 3 मोल के लिए कितना चाहिए, देखिए 1 मोल N2 के लिए 3 मोल आपका H2 चाहिए। 1 मोल N2 के लिए, तो 3 मोल N2 के लिए कितना H2 चाहिए, 3 3 9 मोल H2 चाहिए स्टूडेंट। जबकि ये कितना है 5 ही मोल है, चाहिए कितना 9 मोल H2 चाहिए। तो ये अमाउंट में कम हो गया, क्योंकि हमें तो चाहिए 9 मोल है, ये 5 ही मोल। वो तो वही बात होगी ना कि हमें तो 16 रोटी को खाने के लिए चाहिए कितना 4 बाउल सब्जी चाहिए, है बस 1 ही बाउल सब्जी, तो आखिर ये अमाउंट में तो कम ही है ना। तो 1 मोल N2 के लिए 3 मोल H2 चाहिए, तो 3 मोल के लिए 9 मोल H2 चाहिए। लेकिन ये कितना है 5 ही मोल है, मतलब ये लिमिटिंग रीजेंट है। इस तरह से फील आता है।
अगर ये लिमिटिंग है तो ये क्या हो गया, एक्सेस। हाँ, अब बोलेंगे कि सर आप ऐसे क्यों नहीं चल रहे, आप ऐसे बोलो एक बार। 3 मोल के लिए कितना N2 चाहिए, 1 मोल। अगर इससे बोलोगे तो बोलो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो ये पहचानना है ना कि कौन लिमिटिंग एजेंट है, तो आप दोनों ओर से बोल सकते हो। तो 3 मोल N2 के लिए कितना मोल H2 चाहिए, 1 मोल H2 चाहिए। 3 मोल N2 के लिए 1 मोल, तो 1 मोल N2 के लिए कितना H2 चाहिए बताइए, 1/3 मोल H2 चाहिए। तो कितना मोल है बताइए, तो 5 मोल N2 के लिए कितना H2 चाहिए, तो 5/3 मोल H2 चाहिए। इतना मोल H2 चाहिए। ये कितना मोल है, 3 मोल है, चाहिए बस इतना ही। कहने का मतलब कि तो ज़्यादा है, 5 मोल N2 के लिए इतना मोल H2 चाहिए, जबकि 3 मोल तो बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब कि आपका क्या एक्सेस रिएजेंट है। तो अगर ऐसे पहचानने में आया तो ये पहचान गया एक्सेस रिएजेंट। अगर ये एक्सेस है तो ये क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो कोई एक पता कर लोगे तो एक अपने आप पता लग जाएगा। तो हमें क्या पता है कि ऐसे चलेंगे तो हमें क्या पता लगा, ऐसे चले तो पता लग गया कि लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये क्या बन गया, एक्सेस। ऐसे पता चला तो ये पता हमें ये लगा कि ये क्या है, एक्सेस है, तो ये क्या बन गया, लिमिटिंग बन गया। मतलब इतना करना पड़ता है तब जाकर आइडिया मिलता है। और वो ट्रिक ही है कि ट्रिक से पता कर लो खटाखट कैसे होगा। तो आप ट्रिक से ही बता सकते हैं जल्दी से एकदम। तो स्टूडेंट एक और हम आपको क्वेश्चन देते हैं और आइडेंटिफाई करना कि कौन इसमें लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और हमें लगता है कि आप इजीली कर पाओगे। बताइएगा, यही रिएक्शन हम दिए हैं, N2 + 3H2। इनिशियली यहाँ पर मोल दिया गया आपका 7 मोल, यहाँ पर दिया गया 8 मोल, और यहाँ पर दिया गया आपका 12 मोल, 17 मोल दिया गया है। बताना इसमें कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, बस यही बताइएगा, यही आइडेंटिफाई करो। यहाँ पर और रिएक्शन हम दे रहे हैं, यहाँ पर CH4 + 2O2, यहाँ बन रहा है CO2 + 2H2O। यहाँ पर दिया गया है ये 3 मोल है, और यहाँ पर ये दिया गया आपका 5 मोल है। बताना इसमें स्टूडेंट कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो बस ये आइडेंटिफाई कीजिएगा। एक बार देखिए, ये भी हमको क्वेश्चन देते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट पता करके बताइएगा कितना अमोनिया बना। ये भी बताइएगा कितना ये बना, कितना ये बना, बता सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोलोगे कि इसके 1 से, देखिए रिएक्शन पहले बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस कर देना अगर है तो। अब कोई बोलेगा कि इसके 1 से 1 बना तो 3 से इतना बनेगा, तो कोई ये भी तो बोलेगा कि 2 से 1 बना, तो इससे पहले पता करना कौन लिमिटिंग है, तब डिसाइड करना, तब लगाना यूनिटरी मेथड। आपको हम सब बता चुके हैं। तो ये कितना बनेगा, और हाँ आपको रिएक्टेड अमाउंट भी निकालना है। रिएक्टेड अमाउंट कितना बनेगा, कितना चाहिए, और अनरिएक्टेड अमाउंट कितना बचेगा। कहने का मतलब कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे तो एक्सेस रिएजेंट आपको पता लग ही जाएगा। तो स्टूडेंट इसको ट्राई करना, पहले लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना, पहले ये सोचना कि यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पता है रिएक्टेंट का। अगर ये नहीं रहता, बस यही रहता, तब तो डायरेक्ट कर लेते, 1 से 2 तो 8 से 16 बन रहा है। लेकिन यहाँ पर 2 है, तब आप समझ जाना कि लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा। तो बस समझ ही चुके हैं, इसको कीजिएगा एकदम अच्छे से कीजिए, और हम गारंटी देते हैं कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक हो, जब हम शुरू करेंगे तो कोई भी आपको चैप्टर में डाउट होगा ही नहीं। बशर्ते आप हमारे साथ लगे रहिए एक नए जुनून के साथ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। कुछ बच्चे हैं जो लगातार कमेंट करते हैं, जैसे बताए थे कि भी सत्यम प्रकाश जो दिवाकर हैं, बहुत अच्छा बच्चा, वो कमेंट लगातार कर रहे हैं, आदित्य भी कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो लगातार सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, और ऐसे बच्चों की आवश्यकता है सभी सारे लोग आएँ और एक नई शक्ति बन जाएँ। और आप साथ दे मेरा, तो देखिए मैं और अच्छा करूँगा, और आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँगा और नए ट्रिक्स बताता रहूँगा। और हमारे अंदर भी आपके कमेंट करने से एक नए एनर्जी का संचार होता है, जिससे कि मैं लगातार एक्टिव रहता हूँ। तो ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।